हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम रिलायंस का एलियट वेव एनालिसिस देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि रिलायंस में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये एनालिसिस हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, तो जिससे क्या है कि आपको एक जो बोले कि कन्विक्शन आ सकता है और आपकी जो थॉट्स है वो थोड़ी क्लियर हो सकती है। सो द फर्स्ट जो रिलायंस मैंने कवर किया था अराउंड दिस लेवल 1435 या 1400 के आसपास वो उस टाइम पे चल रहा था। और एक एनालिसिस मैंने शेयर की थी कि इन वर्स्ट केस रिलायंस 1370 को ब्रीच नहीं करेगा और 1485 के ऊपर उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। और उसका पूरा एलियट वेव एनालिसिस का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, तो आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। और उसी एनालिसिस को मैंने यहाँ पर भी अपडेट किया था। ये लिखा था, आप देखिए कि रिलायंस नाउ सीम्स टू बी इन एन एक्यूमुलेशन जोन, लुकिंग एट द स्ट्रेंथ एंड ट्रेंड वेव 5 मे मटेरियलाइज। सो यहाँ पर 1370 वाज अवर स्टॉप लॉस और आप देख रहे हो कि रिलायंस उस टाइम पे 1436 के आसपास चल रहा था। सो हार्डली हम कहें कि 60 या 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। और जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ अराउंड 1650 1690, ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी। सो 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर सेट हो रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो मूव आया था दैट वाज ऑल द वे टवर्ड्स 2100। तो आप समझिए यहाँ पर कि वेव प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने यहाँ पर कितना बड़ा ट्रेड प्लान किया था। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट रिलायंस में हुए हैं उसके रिगार्डिंग उसके रेफरेंस में मैंने ये एक पोस्ट ट्रेडिंग व्यू पे डाला था और उसमें मैंने लिखा था द रैली फ्रॉम 1830 टू 2231.9 लुक्स लाइक लीडिंग डायगोनल विच कुड बी वेव 1 और A and the recent correction could be wave 2 or B. The correction is around 0.618 level and the price is penetrating around 0.618. So what I think is that if Reliance starts moving higher from here, the next impulse could be very strong. और ये मैंने उस टाइम पे किया था कि हम करेक्टिव फेज में था, तो मैंने ये अपडेट भी दिया, दिस इज जस्ट ए रफ आइडिया एट दिस स्टेज एंड फर्दर डेवलपमेंट्स कैन प्रोवाइड अस मोर क्लैरिटी। तो अब हमारे पास कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिर क्या है कि ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट की थी ये जो डेवलपमेंट हो रहे थे, दिस इज 60 मिनट चार्ट और हमने सी वेव यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, दैट वाज माय पॉइंट। और फिर उसमें भी वापस डेवलपमेंट हुए, तो मैंने ये पोस्ट किया था कि सी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिर ये वेव 1 कंप्लीट किया है एंड दिस इज वेव 2। सो पॉइंट ये है कि हम जो फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं उसको हम डिटेल में भी एनालाइज करेंगे, बट जो फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं उसका ये वेव 1 है, ये उसका वेव 2 है। और अब क्या है कि जो फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं डेली का, उसका थर्ड वेव हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर एक ट्वीट मेरी थी दैट वाज ऑन 21 मई, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस डेली उसमें क्लोजेज अबाउट 2000 आफ्टर लॉन्ग टाइम, दिस कैन बी द डार्क हॉर्स नेक्स्ट वीक। और रिसेंटली जो वीडियो भी हमने अपडेट किया था उसमें भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। ये जो वीडियो है वो मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या हमने देखा था। फिर एक जो स्टॉक है रिलायंस, उसमें इंट्राडे के लिए नहीं बट उसके हम कुछ प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि रिलायंस में देखिए कि डेली का चार्ट है और 20 और 50 EMA के ऊपर गैप अप होने के बाद फिर क्या है कि ये गैप को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है और ये 50 EMA की लाइन को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है पिछले 3 सेशन से। और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है, दिस इज एलियट वेव सेटअप एक्चुअली। सो मेरा मानना क्या है कि ये जो लग रहा है दिस इज अ लीडिंग डायगोनल। एक्चुअली ये टेलीग्राम पे मैंने पूरा सेटअप है वो शेयर किया था। और ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है A, B एंड C, और यहाँ से क्या है कि अब ऊपर जा सकता है। सो आप आगे का ये जो प्राइस एक्शन है वो भूल जाए। सो मैं क्या मान रहा हूँ कि वेव 1 है, ये वेव 2 है और अब 2 खत्म हो गया और हम थर्ड वेव के लिए जा रहे हैं। उसमें भी क्या है कि ये 1, 2 और ये ब्रेकआउट आया है। सो ये सब हमने चीज़ें डिस्कस की थी। द होल पॉइंट इज दिस इज लीडिंग डायगोनल। अब लीडिंग डायगोनल मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली एक जो ट्रेड शेयर किया था निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट में था। फिर अभी हमने BBTC का जो डिस्कशन किया था उसमें भी वीकली चार्ट में मैंने बताया कि लीडिंग डायगोनल लग रहा है। और ये रिलायंस का जो डेली चार्ट है उसमें ये लीडिंग डायगोनल की पैटर्न लग रही है।
लीडिंग डायगोनल क्या है मैं उस पर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। लीडिंग डायगोनल इज़ अ पावरफुल मोटिव वेव। वो वेव 1 में हो सकता है या तो वेव ए में हो सकता है। जो बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होता है उसका जो एक अर्ली फेज होता है उसको हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक पैटर्न इस तरह की होनी चाहिए और ये उसी तरह का लग रहा है। अब मैं थोड़ा ये ब्रीफ करता हूँ कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या है। सो रिलायंस में फिर क्या था, यहाँ से जो मूव आया था दैट वाज वेव 3। फिर जो अभी जो मूव चल रहा था दैट वाज करेक्टिव फेज और वेव 4 का करेक्शन था। काफ़ी लंबा करेक्शन चला। ये 2100 के लेवल को टच कर 2300 के लेवल को टच करने के बाद फिर क्या था कि रिलायंस काफ़ी मतलब शांत हो गया था। मार्केट को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया उसने। और अब क्या है कि उसमें अब ये स्ट्रेंथ दिख रही है। सो अब हम यहाँ से चीज़ों को डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। और मैं आपको बैकग्राउंड मैंने पहले आपको इसलिए बताया कि अब यहाँ से जो टारगेट डिस्कस करेंगे तो आपको क्या है कि वो रैशनल और लॉजिकल लगेंगे। उस टाइम पे 1400 के आसपास से मैंने डिस्कस किया था हमने जो कि ये 1700 तक जा सकता है और 1370 का स्टॉप लॉस है, तो नो वन वुड हैव बिलीव्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा तो फिर क्या है कि आपको कन्विक्शन नहीं आ सकता है। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आपका जो बैकग्राउंड मैंने दिखाया उससे क्या है कि आपका कन्विक्शन यहाँ से बढ़ सकता है। अब हम देखें कि ये जो करेक्शन था ये वेव 1 है। अब क्या है कि वेव 4 का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये प्राइस एक्शन हमारे लिए अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस मूव। अब यहाँ से क्या लग रहा है। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो फर्स्ट 5 वेव एडवांस है दिस इज़ वेव 1 ऑफ द 5th, जो डेली का 5th बना रहा है यहाँ पर उसका ये वेव 1 है। और ये ए बी सी करेक्शन हमने मार्क किया दिस इज़ वेव 2। अब हम इसका रिट्रेसमेंट ले यहाँ पर तो ये वेव 2 कहाँ पर टर्मिनेट हुआ है वो देखते हैं। और आप देखिए कि 0.786 के आसपास जाके ये करेक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये जो मूव आया है दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2 एंड नाउ अब ऐसा लग रहा है कि जो 5th वेव है उसका जो 3rd वेव है उसके भी 3rd वेव में हम आ गए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड दिस स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और उसका हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन ये लेवल के ऊपर मिलेगा। ये जो लेवल है जो हाई है दैट इज़ अराउंड 2231। बट यहाँ तक वेट करेंगे तो फिर क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा स्क्रू अप हो जाएगा। इसलिए आपको रिलायंस लॉन्ग करना है तो 1900 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो और रिलायंस में यहाँ से आपकी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि टारगेट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और 3rd के लिए जा रहे हैं। तो जो 3rd वेव है उसका जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है दैट इज़ 1.618 1.75। सो हम यहाँ से देखते हैं कि 1.618 का लेवल कहाँ पर आता है। 2533 2587 ये एक हमारा रीजनेबल टारगेट हो सकता है। कई बार क्या है कि 1.25 तक भी एक्सटेंड होता है। दिस कुड बी अवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। 2384 के अराउंड हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अनदर वे हम कुछ अब फिबोनाची क्लस्टर एस्टेब्लिश करते हैं कि ये पैटर्न को एनालाइज करके हमने टारगेट देखा है। नाउ हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये मतलब 3rd वेव है, ये 4th वेव का करेक्शन है, तो 5th वेव में क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 5th वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है दैट इज़ अराउंड 0.382 0.5 0.618, जो 0 to 3 का जो डिस्टेंस होता है उसका एक्सटेंशन। तो अब उससे हम टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके। 0 to 3 -4 करेंगे यहाँ पर तो आप देखिए कि 0.382 दैट इज़ अराउंड 2400 और 1.25 का एक्सटेंशन भी हमें बता रहा है कि 2384। सो मिनिमम जो हम यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं वो है 2400। अब वेव जब एक्सटेंड होते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि ये वेव कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा। सो अगर ये वेव एक्सटेंड हुआ इसको हम बोल सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल। अगर 2400 के ऊपर वो सस्टेन होने लगा तो फिर क्या है कि 2533 2587 या तो फिर 2600 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उस हिसाब से हमें क्लैरिटी आती जाएगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ अराउंड 2400 लेवल। और
एक रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है 1900। अब रिलायंस क्या कि एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे दे दिया है, तो मे बी ये मूव को थोड़ा डाइजेस्ट कर सकता है, एक दो दिन कंसोलिडेट हो सकता है। सो 200 SMA को भी उसने कॉन्कर किया है, तो उसके आसपास आता है तो आप पोजीशन धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हो और आप 1900 का स्टॉप लॉस पकड़ के यहाँ से चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2400। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। थैंक यू।